एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के सभी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सभी अभ्यर्थियों का यही मांग है कि वर्तमान समय में चल रहे कर्मचारी चयन आयोग के कांस्टेबल जीडी 2018 के पदों की संख्या बढ़ाया जाए और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। देश में अर्धसैनिक बलों की काफ़ी कमी है। इसके बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा। इन्होंने तो ये भी बताया कि विभाग में कितना पद खाली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल्कुल स्पष्ट करके बताया कि बीएसएफ में 28,926 पद, सीआरपीएफ में 26,506 पद, सीआईएसएफ में 23,906 पद, एसएसबी में 18,643 पद, आईटीबीपी में 5,784 पद और असम राइफल में 7328 पद खाली हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर पद जो है वो सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और मृत्यु के कारण खाली हुए हैं और इन रिक्तियों में अधिकतर पद जो है वो कांस्टेबल ग्रेड के हैं। ठीक है, अब सभी अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जब भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को पास करके हम देश सेवा के लिए फिट पाए गए हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो इन सभी विद्यार्थी का मांग यही है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के भर्ती में अधिकांश युवा जो हैं वो गरीब घर से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं और कई युवाओं का तो ये बिल्कुल अंतिम भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि अब उनके पास उम्र ही नहीं बचा है जो वो अगले इस प्रकार के किसी भर्ती प्रक्रिया में जा सके। और सोचिए, अगर वो कुछ पॉइंट के कारण, कुछ मार्क्स के कारण अगर वो देश सेवा से वंचित रह जाते हैं तो ये बिल्कुल अन्याय होगा और जिसको वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसके पहले भी कई युवा मेरिट में नाम नहीं आने के डर से भी आत्महत्या कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार कभी इस बात पे ध्यान नहीं देती है। अब जो करना होगा युवा ही करेगा। अभी देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण वर्तमान समय में अभी कोई भी नई बहाली नहीं हो सकती है। आप तो जानते हैं कि देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की काफ़ी आवश्यकता है, जो इस भर्ती से कुछ हद तक पूरी की जा सकती है। सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि वो 24 सितंबर को ट्विटर पर जस्टिस फॉर एसएससी जीडी 2018 हैशटैग लगाकर प्रदर्शन करेंगे। एक्स पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन के महासचिव श्री रणवीर सिंह जी ने भी उन सभी का समर्थन किया है। अब हम बता दें आपको कि इस प्रकार के भर्ती का तैयारी कौन करता है? जो गरीब युवा रहता है, जो देश प्रेमी युवा रहता है। और सोचिए, पहले तो भर्ती होने में इतना समय लगता है कि 3 से 4 साल के बाद एक भर्ती निकलता है और उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में भी 3 से 4 साल लग जाता है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण हैं। शुरू में रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। अब सोचिए कि जो युवा इन तीनों चरणों को पास करके फिट होकर बैठे हैं इस इंतज़ार में कि अब उनको एक मौका मिलेगा देश सेवा करने के लिए और उनको कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उन पर क्या बीतेगी? उनके परिवार वाले यही आस लगा के बैठे हैं कि अब ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी समाप्त होगा, बेटा जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप सोचिए, एक युवा लगातार इतना दिन से मेहनत करता है, दौड़ता है, धूपता है इसी दिन के लिए, लेकिन उसको ये मौका ही नहीं मिल रहा है फिट होने के बावजूद। और देश में इतना कमी है सेना का, उसके बावजूद भी इस प्रकार के मजबूत युवा, फिजिकली, मेडिकली, मेंटली फिट युवा घर में बैठे हुए हैं। सोचिए, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए और कभी कहे भी नहीं है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन अगर आपका इच्छा है तो वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि
आपका एकता होना ज़रूरी है और जितने भी आपके सपोर्टर हैं, जितने भी इस भर्ती से जुड़े युवा हैं, सबको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि 24 तारीख को जस्टिस फॉर एसएससी जीडी 2018 का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए। और देखिए, जहाँ तो होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपको भी बिल्कुल हमारा सपोर्ट करना है। हमारा चैनल कैंडिडेट कॉर्नर और डियर फौजी दोनों से हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप अभी जिस जगह हैं वहाँ पे हम कभी थे और हम अभी जहाँ हैं वहीं से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। समझने वाले जो होंगे वो समझ गए होंगे, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए और घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस बार आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।